साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो सवाल है वो यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जाम जो सीसैट वाला पेपर होता है 2019 में आया हुआ सवाल है मैथ सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सवाल जैसे थंबनेल में ऊपर ही लिखा गया है कि 15 ऐसे पर्सन हैं, 15 पर्सन हैं, 15 लोग हैं जिनमें से 7 फ्रेंच लैंग्वेज रीड कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं और 8 इंग्लिश लैंग्वेज को भाषा को रीड कर सकते हैं। और कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 3 ऐसे भी लोग, उन्हीं 15 में 3 ऐसे भी हैं जो कोई भाषा रीड नहीं कर सकते। कोई भाषा से मुराद ये है ना तो वो फ्रेंच जानते हैं और ना ही अंग्रेजी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, तो 3 तो ऐसे हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना, उसी इस पूरे क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैन रीड एट लीस्ट 1 लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें कम से कम जो एक लैंग्वेज या तो फ्रेंच जाने या तो इंग्लिश जाने, फ्रेंच और इंग्लिश, सिर्फ फ्रेंच या इंग्लिश दोनों को नहीं जानने वाले, या तो सिर्फ फ्रेंच जाने या तो सिर्फ अंग्रेजी जाने, तो उनका हमें टोटल निकालना है। ठीक है, वो कितने लोग हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, हमने अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ यू, नंबर ऑफ ए, नंबर पे अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो अगर 11th में है या 12th में, तो आपने 11th में सेट पढ़ा होगा, समुच्चय, तो आप इस चीज को बखूबी समझ रहे हो कि नंबर ऑफ ये क्या है। ठीक है, ये चीज क्या है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के हैं, तो उसमें कुछ पहले ही आ जाता है, एग्जैक्टली मालूम नहीं है लेकिन कुछ क्लास पहले ही आ जाता है। ठीक है, उसमें 9th में, 9th में है, 7th 8th में शायद। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में तो 7th 8th में है। तो जैसे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ यू, ठीक है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब है जो टोटल नंबर होते हैं, कुल कितने पर्सन है, कुल 15 है, तो ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, यानी 15 लोग हैं, इसका कहने मतलब ये है। एन फॉर नंबर ऑफ यू। ठीक है, और नंबर ऑफ ए और बी ये सब क्या सेट है, और यू भी हमारा क्या है, सेट है या समुच्चय है। ठीक है, ये जो ए और बी समुच्चय बने हैं 7 और 8 के ना, ये इसी में से लेकर बने हुए हैं, यूनिवर्सल वो होता है। ठीक है, समझ में एक बात, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ ए मतलब एक समुच्चय है या सेट है ए। ठीक है, उसमें कुल कितने मेंबर है, कुल कितने एलिमेंट है या अवयव जिसे हम बोलते हैं, उसमें 7 है। और बी एलिमेंट, बी सेट में कुल कितने एलिमेंट है, 8। ठीक है, और ए हमारा रिफर करता है फ्रेंच लैंग्वेज को और बी हमारा रिफर करता है इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, जो रीड कर सकते हैं, समझ में एक बात। और 3 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं, नो लैंग्वेज कैन रीड, यानी फ्रेंच या इंग्लिश में नहीं बोल पाते, वो 3 है, या लिख नहीं पाते, सॉरी लिख नहीं पाते, वो 3 है। ठीक है, समझ में एक बात। तो अगर आप इसको देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि देखिए कुल 15 लोग हैं, 7 और 8, फ्रेंच 7 लोग बोल रहे हैं, अंग्रेजी 8 लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल कहाँ बना, 8, क्योंकि 8 7 15, तो 15 15 हो गए। तो इसमें अगर आपको लगेगा कि तो इसमें ऐसा कोई है ही नहीं जो सिर्फ अंग्रेजी ना बोल पाए, ये सवाल ही ना बन पाए। तो अगर हम कहेंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज पर, तो आप कहें एक लैंग्वेज फ्रेंच हो गया, एक लैंग्वेज से 8 7 15 हो गया। लेकिन अगर आप जिस हिसाब से वो क्वेश्चन लिखा गया है थंबनेल में, जो आप जाइए तो वहां देख सकते हैं वीडियो थंबनेल में, कि कह रहा है, ये नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है कम कि फ्रेंच जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं। ये नहीं कह रहा है कि वो अगर फ्रेंच जानते हैं तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ये चीज नहीं कर रहा है। हम ओनली का यूज नहीं हो रहा है कि ओनली लैंग्वेज, ठीक है, ओनली फ्रेंच लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, जो फ्रेंच में 7 लोग हैं वो अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, और जो अंग्रेजी में 8 लोग हैं वो फ्रेंच भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वही जितने लोग कॉमन है, जितने लोग कॉमन है, हमें अगर वो उनकी संख्या पता चल जाए जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, अगर सॉरी, तो अगर उनको हम निकाल दें, तो उनको अगर हम निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो बचेंगे वो हमारा एक लैंग्वेज तो जानने वाले होंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं तो कोई आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा, हम लोग गांव में तो ऐसे ही करते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं 2 टीमें बनते हैं तो कोई ऐसा एक लड़का बच जाता है न, एक ही होता है, तो वो टीम में डिवाइड इक्वली नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या उसको कॉमन रख लेते हैं। समझ अब अगर आपसे पूछे कि बताइए इस पूरे जो मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट मैच, इसमें कुल कितने प्लेयर हैं, मान लीजिए हमने कहा इधर भी 11 इधर भी 11, लेकिन एक को हमने कॉमन रखा, कॉमन कभी इधर भी है कभी उधर भी है।
आप समझ रहे हैं ना, कभी इधर भी है और कभी उधर भी। अगर उस कॉमन वाले को निकाल दे, किसी एक ही साइड रखे उसको निकाल दें, तो अब कितने हो गए, 10 इधर 10 इधर, 10 10 20 और एक 21, क्योंकि 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको मालूम है ना। तो इसी तरह से हमें वो कॉमन वाला ढूंढ के निकाल देना है। तो हमारे पास ओनली फ्रेंच लैंग्वेज रीड करने वाले और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज रीड करने वाले लोग पता चल, उन्हीं को ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर चला जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे ये चीज। तो सबसे पहले करें नो लैंग्वेज रीड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नो लैंग्वेज रीड मतलब कोई भी लैंग्वेज वो नहीं जानते हैं, 3 लोग ऐसे हैं। तो ये 15 में काहे इनको शामिल ही किया जाए, जब वो कोई लैंग्वेज, इसका मतलब ना तो वो इसमें है ना तो इसमें है। समझ में आ रहा है ना। तो इन 3 को सबसे पहले हम ये नंबर ऑफ यू जो दिया गया है इसमें, यानी 15 से ये 15 -3 कर देंगे, ठीक है, 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 12 लोग हैं, ये जो 7 और 8 है ना, ये कुल 12 लोग हैं। इसमें कुछ लोग देखिए 8 7 15 यानी 3 लोग कम से कम, ऐसा लग रहा है 3 लोग कॉमन इधर उधर आ जा रहे हैं। समझ, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते, लेकिन एक सोल्यूशन है हमारे पास। देखिए ये हो गया 15 से 3 जाएगा तो हमारे पास बचा 12, और ये 12 हमारा हो जाएगा, इसको हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी कह देंगे। ए यूनियन बी भी आप समझ रहे हो, समझ रहे होंगे, मतलब ए और बी को मिलाने पर कितने मेंबर बनेंगे, 12। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं ना, 3 लोग तो ऐसे कोई लैंग्वेज ही नहीं रीड कर पा रहे हैं। समझ में आ ना। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया, 12। देखिए एक हमारे पास फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये चीज है कि जो दोनों में हमारा, जो दोनों में शामिल है, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है, और ये यूनियन का, मतलब यू उल्टा कर दिया जाता है, इंटरसेक्शन जो वैनिस्ट होते हैं यानी जो कॉमन होते हैं दोनों में। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 12 है, रखिए इसको, 12 हो गए, इक्वल टू नंबर ऑफ ए 7 है, प्लस नंबर ऑफ बी हमारा 8 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है। यही निकल जाएगा, तो इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमारा आज देखिए 12 इधर हो गए, प्लस 8 7 15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 15 - 12 बराबर 3। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 3 लोग ऐसे थे जो कोई लैंग्वेज नहीं जानते, तो इनको हटाने में 12 बचे। इसका मतलब क्या, इन दोनों को मिलाने पर कुल 12 ही लोग हैं, लेकिन मिलाने पे कितना हो रहा है, 15। तो 15 से 12 घटे, देखिए 3 बच रहा है ना, इसका मतलब इसमें इनको दोनों को मिलाने पर 12 ही होने चाहिए। यूनियन बी का मतलब यही तो है कि नहीं। इसका मतलब 3 ही लोग, देखिए इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन की है, ठीक, 3 ही लोग ऐसे हैं जो दोनों में कभी इधर है कभी उधर है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 3 लोग हैं, अब इन तीनों को क्या कर देंगे, हमें माइनस कर देना है। किस में से, देखिए एक बार तो 7 से माइनस करेंगे, एक बार 7 से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और एक बार 8 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो अब इन्हीं का नंबर निकालना है, टोटल कितने, तो 4 + 5 कितना हो गया, 4 + 5 = 9। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, इसमें 4 ऑप्शन भी दिया गया था, जिसमें 9 जो है वो बी है, ठीक है, बी वाले पे, इसका मतलब तो बी वाला हमारा क्या हो जाता है 9, ये राइट आंसर है। ठीक है साथियों, साथियों अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो साथियों हौसला देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर मैं वादा करता हूं आपसे, अगर चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और भी टॉपिक लाऊंगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को और अपना फीडबैक कमेंट करते हैं तो बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सर।